नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी लोग जानते हो 15 तारीख से ही चल रहा है। ऐसे में 2-3 प्रश्न तमाम विद्वानों, व्यक्तियों और पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, और दूसरा प्रश्न यह है कि 22 जनवरी 2024 ही क्यों लिया गया। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर प्रभा साक्षी न्यूज चैनल पर 15 जनवरी 2024 को इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। असल में पुणे महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, बामन लक्ष्मणराव मस्के, श्री बामन लक्ष्मणराव मस्के जी ने पंडित गणेश्वर शास्त्री से यह प्रश्न किया था। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने इस मुहूर्त को निकाला है। पंडित गणेश्वर शास्त्री श्री वल्लभराव शालिग्राम सांगवेद विद्यालय वाराणसी में हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनका पता है आपका रामघाट वाराणसी, ठीक, रामघाट वाराणसी से इन्होंने उत्तर दिया है। तो बामन लक्ष्मणराव मस्के जी के दोनों प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। उनके दो प्रश्न ये थे कि क्या बिना शिखर निर्माण हुए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, और दूसरा प्रश्न ये था 22 जनवरी ही क्यों, अन्य मुहूर्त क्यों नहीं लिया गया। तो पहले प्रश्न के उत्तर में पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने बताया कि देव मंदिर में प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। एक तो यह है कि संपूर्ण मंदिर बन जाने पर, और दूसरा मंदिर में कुछ कार्य शेष रह जाने पर। अगर संपूर्ण मंदिर बन गया है तो ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी और साथ ही साथ कलश स्थापना भी हो जाएगी। यहाँ ध्यान ये रहे कि कलश स्थापना, कलश की प्रतिष्ठा हर समय किसी सन्यासी के द्वारा ही होती है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अगर मंदिर निर्माण पूर्ण नहीं है तो मंदिर की छत पड़ जाए, उसमें कपाट लग जाए, तो वास्तु शांति के उपरांत, समझ रहे हैं, मंदिर में देव प्रतिष्ठा की जा सकती है। वास्तव में मंदिर कुछ नहीं है, मंदिर देव गृह है। तो जैसे गृह में अगर हम एक स्टोरी बनवा लेते हैं और फिर उसमें गृह प्रवेश कर लेते हैं, फिर ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल बनती रहती है, वैसे ही इस देव गृह में भी देवता को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। बाद में शिखर बनने के उपरांत कलश स्थापना योग्य तारीख में, उचित तारीख में निश्चित करके किया जा सकता है, किसी सन्यासी के द्वारा किया जा सकता है। बशर्ते एक चीज जरूरी है, वास्तु शांति बहुत जरूरी है, मंदिर ढका होना बहुत जरूरी है, छत पड़ी हो उसका और कपाट लगे हों। अब यहाँ पहले प्रश्न का समाधान हो जाता है। इसमें बहुत लंबा उत्तर है उनका, मैं उतना उत्तर इसमें नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में ही है। दूसरी बात यह है 22 जनवरी 2024 ही क्यों, और कोई मुहूर्त क्यों नहीं लिया गया। तो इसके उत्तर में पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ये कहा कि पहली बात तो 22 जनवरी 2024 को क्या क्या है ये आप लोग समझने की कोशिश करिए कि 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल है, सोमवार है, दिन का बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। सोमवार है, मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है, अभिजित मुहूर्त है, ठीक है। ये तो सामान्य बातें हैं जो हम लोग देखते हैं और ये दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। लेकिन इसके लिए और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे वाण, गुरु की दशा, समझ रहे हैं, तो इन और दिन वगैरह तो देखे ही जाते हैं, ये जो मुहूर्त वगैरह बताया ये तो देखा ही जाता है। इसके अलावा वाण और गुरु की दशा भी देखी जाती है, अन्य ग्रहों की गति भी देखी जाती है, समझ रहे हैं। अब 22 जनवरी 2024 से पहले का तो कोई सवाल नहीं उठता है, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि तब तक हो सकता है छत न बनी रही हो राम मंदिर की, या उसमें कपाट न लगे हों। लेकिन आगे की तारीखों में क्या स्थिति है, जरा सा इस पर भी उन्होंने तमाम विचार किया है। तो उन्होंने बहुत सारे तारीखों के विषय में बताया है, बहुत सारी तारीखों के विषय में। जैसे उन्होंने बताया 25 जनवरी को पौष शुक्ल पूर्णिमा है,
लेकिन इस दिन क्या है, मृत्युवाण है। मृत्युवाण में क्या होता है कि अगर मृत्युवाण है और इसमें आप प्रतिष्ठा होती है या प्रवेश होता है तो किसी की भी मृत्यु हो सकती है, लोगों की मृत्यु हो सकती है, बाद में पहले भी। समझ रहे हैं। 14 मार्च 2024 को खर मास है। समझ रहे हैं। माघ और फाल्गुन में पूरे महीने में कहीं बाण शुद्धि नहीं है तो कहीं जो है पक्ष शुद्धि नहीं, पक्ष का भी ध्यान रखा जाता है। समझ रहे हैं। अब आइए 19 अप्रैल 2024 वर्षारंभ का दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हो नहीं सकता, क्षीण चंद्रमा का दोष है। रामनवमी 17 अप्रैल 17 अप्रैल 2024 को मेष लग्न है, पापाक्रांत है। समझ रहे हैं आप। और उसे लेने पर द्वादश में बुध को जो है बुध शुक्र जाते हैं द्वादश गृह में 12वें स्थान पर। ठीक है। और इससे जो है अश्लेघा नक्षत्र भी आ जाता है, इसलिए भी ये अशुद्ध माना जाता है। 24 अप्रैल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को मृत्युवाण है। समझ रहे हैं। कहीं कहीं पर अग्निबाण भी है, अग्निबाण भी है किसी किसी तिथि में, अर्थात अगर इसमें प्रवेश होगा तो अग्नि लगने की पूरी संभावना होगी, आग पकड़ने की संभावना होगी, अग्नि की घटनाएं हो सकती हैं। समझ रहे हैं। इसके बाद में आपका बहुत सारी तारीखों पर विचार किया गया है। 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी का दिन है, शनिवार है, बीच में चातुर्मास भी है। रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 को रथ यात्रा का दिन है, दिन सही है लेकिन रविवार का दिन है, रविवार के दिन प्रवेश नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं। उसके बाद में आपका क्या कहते हैं 2 नवंबर 2024 को बलि प्रतिपदा के दिन शनिवार है, गुरु वक्री है। समझ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी तारीखों पर विचार किया गया है। 7 फरवरी 2025 दशमी का दिन है, विजयदशमी वाला दिन है। समझ रहे हैं। दशमी का दिन 10वां दिन है। ठीक है। 2025 की बात यहाँ पर हो रही है, इसमें कोई बलवत्तर लग्न नहीं है। समझ रहे हैं। 10 फरवरी 2025 सोमवार का दिन है, त्रयोदशी है लेकिन अग्निबाण है, अग्नि लगने की का वो है। इस तरह से करते करते आपका 16 जून 2026 से शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ हो रहा है, लेकिन लग्न शुद्धि नहीं। और ये होते होते पूरा मतलब अगर आप 2026 तक का दिन खंगालोगे तो इसमें बहुत सारे दोष हैं। समझ रहे हैं। तो कहीं कहीं पर पूर्ण लग्न नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर लग्न शुद्धि नहीं है, तो कहीं कहीं पर जो है बाण शुद्धि नहीं है। ठीक है। कहीं कहीं पर पक्ष शुद्धि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों पर जब विचार किया गया तब जाकर के 22 जनवरी 2024 का मुहूर्त चुना गया। इसमें आपको बताऊं मैं कि टोटल जो तारीखों पर विश्लेषण किया गया है ये करीब 25, समझ रहे हैं ना, 25 to 30 तारीखों पर जो है विचार किया गया है। अब हम पूरा इसमें नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारी लंबी खिंच जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप यही समझिए कि अगर इस पर आप चाहेंगे और कमेंट लिखेंगे तो मैं पूरा विवरण आपको दे दूंगा, एक एक दिन वार का जो शुद्ध दिन है जहाँ पर वो हो सकता है, लेकिन अभी इस पर देना इतना ठीक नहीं है। ठीक। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ों पर जब विचार किया गया, ठीक है, तो 22 जनवरी 2024 का मुहूर्त चूज किया गया, मतलब निकाला गया। समझ रहे हैं। इसमें लग्नेश गुरु की दृष्टि है, प्रथम और सप्तम तथा नवम पर है, प्रथम सप्तम और नवम पर है गुरु की दृष्टि। ठीक है। मुहूर्त उत्तम है, मकर का सूर्य है, पौष मास, और मकर का सूर्य जब हो जाता है तो पौष मास का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। और बाकी आप लोग जानते ही हो कि शुक्ल पक्ष है, सोमवार का दिन है, मेष लग्न है, वृश्चिक मांस है, अभिजीत मुहूर्त है, ये सब तो है ही। ठीक। तो इसलिए जो है बहुत सारी बातों पर विचार करने के बाद में यह निश्चित किया गया कि ये मुहूर्त ही उत्तम है। इसके बाद में 2026 तक 2026 तक कोई ठीक ठाक मुहूर्त नहीं है जिसमें मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। अब तब तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये देखने का विषय होता है, इसलिए इस दिन को चूज किया गया है। इसलिए इन दोनों चीज़ों पर शंका उठाना महामूर्खता
और अधूरा ज्ञान है। ठीक है, ऐसा पंडित गणेश्वर शास्त्री जी का कहना है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं तिथिवार कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, उसमें क्या दोष हैं, उस दोष को मैं आपको अलग से वीडियो बना करके भेज सकता हूं। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद इस तिथि को लिया गया है, क्योंकि 2026 तक कोई उत्तम मुहूर्त नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम सफल होगा, इससे देश की वृद्धि होगी, समाज में प्रेम और सामंजस्य की भावना होगी, मंदिर निर्माण से हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा भगवान की कृपा से। इस आकांक्षा प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।